और लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर जिले में माड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर किया और इसमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल है। अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे कांकेर के माड़ में कोटरी नदी के पास सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जो करीब 5 घंटे तक चली। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बीएसएफ ने संयुक्त ऑपरेशन में 29 नक्सलियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने सभी 29 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। इनमें 25 लाख का इनामी नक्सल कमांडर शंकर भी शामिल है। जवानों ने घटनास्थल से नक्सलियों के ऑटोमेटिक हथियार AK-47 और 2 LMG समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामान भी बरामद किया है। हालांकि इस मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर के पैर में गोली लगी है। काफी बड़ी संख्या में AK-47, इंसास, केसल्ला, कार्बाइन 303 एवं अन्य हथियार एवं गोला बारूद भी घटनास्थल से बरामद की गई। मुठभेड़ में हमारा 3 जवान का चोट आया है, उनमें से 2 का बुलेट इंजरी और 1 का सामान्य चोट है। नक्सलियों के गढ़ बस्तर में 19 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि कांकेर में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर एनकाउंटर में शामिल सभी जवानों को बधाई दी और नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को एक बार फिर दोहराया। कांकेर के हापाटोला के जंगल से अब तक 29 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। इलाके में जवान अब भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं इस एनकाउंटर को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं और जो वीर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मोदी सरकार की आक्रामक नीति और सुरक्षा बलों के प्रयासों से आज नक्सलवाद एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया है। जल्द ही छत्तीसगढ़ और पूरा देश पूर्णतः नक्सल मुक्त होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी बताया। दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो। राम मंदिर में आज भव्य तरीके से श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रामनवमी पर रामलला को सूर्य तिलक किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। रामनवमी पर रामलला के दरबार को फूलों से सजाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य नव्य राम मंदिर में पहली बार श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। आज भव्य राम मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप का सूर्य तिलक होगा। शुभ मुहूर्त में बालक राम का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। दोपहर 12 बजे जब रामलला का जन्म होगा, उसी के बाद उनके माथे पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जिसके बाद रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा। पंचामृत भी तैयार किया जाएगा, जिसे प्रसाद के साथ भक्तों को वितरित किया जाएगा। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि इस बार की रामनवमी बड़ी बहुत खास है। मंदिर को सजा दिया है। सजाने के साथ साथ यह दिखाया है कि ये किस प्रकार से यह कार्य जो होता है, राम भगवान राम का स्नान और पूजा और वस्त्र धारण कराना, ये सब को सब ओपन कर रहे हैं। रामनवमी को लेकर के पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। आज हिंदू संगठन रामनवमी पर जुलूस निकालेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी कल ममता बनर्जी के हमलों का जवाब दिया। पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठनों ने रामनवमी के पर्व को पूरे उत्साह से मनाने का ऐलान किया है। आज हिंदू संगठन राम जन्मोत्सव पर जुलूस निकालेंगे। साथ ही कई जगहों पर राम पूजा का आयोजन किया जाएगा। वहीं रामनवमी को लेकर बंगाल में सियासत भी गरमाई हुई है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमेशा की तरह बंगाल में रामनवमी समारोह रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जीत सिर्फ सत्य की होती है। हमेशा की तरह यहाँ रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके दिमाग में सिर्फ दंगे ही दंगे हैं। बीजेपी ने पूरे देश में दंगे रोके हैं और पश्चिम बंगाल में भी दंगा रोकेगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने रामनवमी को लेकर के दिए ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में दंगे इसलिए होते हैं क्योंकि वहां टीएमसी है। रामनवमी को लेकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। रामनवमी पर हिंसा को लेकर बीजेपी को घेरने वाली ममता बनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी दंगे सिर्फ बंगाल में क्यों होते हैं? क्योंकि बंगाल में टीएमसी भी। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर भी अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करनी थी। हमने तो सबको राष्ट्रीय सबको निमंत्रण भेजा था, अब उनको एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करनी है। उधर बंगाल सीएम ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान एनआरसी और यूसीसी को बीजेपी के खिलाफ सियासी हथियार बना रही हैं। আর একটা কথা বলি, দাঙ্গাও করতে পারে, দাঙ্গা করার জন্য রেডি হয়ে আছে। প্লিজ দয়া করে কেউ দাঙ্গায় যাবেন না। जी न्यूज़।